हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। एक बार सभी लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, है ना, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे भैया हम लोग? ग्रैंड स्लैम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तो ग्रैंड स्लैम, और ग्रैंड स्लैम वो भी 2023 का लेटेस्ट वाला। ठीक है, हेडिंग बना लेंगे सब लोग। क्या बनाएंगे भैया? ग्रैंड स्लैम 2023। बता रहा हूँ मैं, घबराओ मत। पता नहीं क्या है, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं है, जिनको पता है अच्छी बात है ना। जिनको नहीं पता है आज पता हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनाएंगे भैया? ग्रैंड स्लैम 2023। देखो भैया, ये जो ग्रैंड स्लैम होता है ये है क्या? तो ये जो टेनिस टूर्नामेंट होता है, जो लोग टेनिस खेलते हैं, ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट, उसी का भाग है। ठीक है, इसका मतलब क्या भैया? किससे अगर पूछे आपसे भैया ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे भैया? टेनिस टूर्नामेंट से। किससे संबंधित है? तो टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट, हाँ भैया, टेनिस टूर्नामेंट। टेनिस टूर्नामेंट से कौन सा संबंधित भैया? ग्रैंड स्लैम आपके क्या होते हैं? टेनिस टूर्नामेंट से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। ठीक है, अब देखो भैया, ग्रैंड स्लैम होते कितने हैं, इनकी शुरुआत कब हुई, कौन सा किस जगह पे खेला जाता है, उसका आयोजक स्थल क्या है, सभी के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी हमको लेनी है। पहले इनके बारे में जो भैया ये है क्या, इसके बारे में पूरा जान लेंगे। फिर 2023 में किसको किसको मिला है उसका नाम जान लेंगे। ठीक है, चलो या हेडिंग बना लेना। ठीक है, ग्रैंड स्लैम 2023। देखो भैया, इसमें शुरुआत के आधार पे अगर देखेंगे तो अलग नियम है, और भैया इनका जो आयोजन होता है अगर क्रम देखेंगे तो थोड़ा सा अलग है। देखो, इसके जो भैया इसका जो क्रम होता है, क्रम के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे। ठीक है, हल्का सा ट्रिक है, छोटी सी एकदम। अफवाह क्या है भैया? अफवाह, जानते हैं ना अफवाह? अगर आप भूल जाए तो नीचे हिंदी में लिख सकते हैं अफवाह। ठीक है, देखो भैया, अफवाह ये क्या है? इधर की तरफ ए से चलेंगे या फिर डब्लू, फिर भैया क्या? ए। देखो भैया, इसका मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंच ओपन, इसका मतलब क्या होता है? विंबलडन ओपन, इसका मतलब क्या होता है? अमेरिका ओपन, मतलब यूएस ओपन। ठीक है, ए से हो गया अमेरिका मतलब यूएस ओपन। ठीक है, ये ट्रिक है किसकी भैया? क्रम की ट्रिक है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर इसको। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये स्लाइड जाएगा, है ना। तो ट्रिक भैया कौन सी है? अफवाह वाली ट्रिक कहाँ है? ये वाला आप नोट कर लेना। ये क्या है? क्रम है, मतलब पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन ओपन होगा, उसके बाद कौन सा ओपन होगा? आपका यूएस ओपन होगा। ठीक है, मैं भी लिख रहा हूँ सारी चीजें। तो सबसे पहले जानेंगे किसके ओपन के बारे में भैया? ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में। ठीक है, कौन सा ओपन देखेंगे? ऑस्ट्रेलिया ओपन। जी, आप भी हेडिंग बना लेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। आप इसको अंग्रेजी में भी यही नाम लिख सकते हैं इसका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ओपन क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब देखो भैया, इसके बारे में जानना क्या है? सबसे पहले क्या जानेंगे? इसकी शुरुआत कब होती है। अगर कभी भी आपसे पूछे भैया इसकी शुरुआत कब होती है, तो क्या बताएंगे? जी, बात करेंगे भैया इसकी शुरुआत। इसकी शुरुआत होती है भैया 1905 में। शुरुआत कब होती है? तो सन 1905 में। और कहें भैया सभी टेनिस टूर्नामेंट में या सभी ग्रैंड स्लैम में सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन है। ठीक है, ये क्या है भैया? ये सबसे नवीनतम है। कौन सा? ये ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन क्या है मेरे दोस्तों? सबसे नवीनतम। अगर कभी आपसे पूछे भैया सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो यही है। ठीक है, सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम, ये आप याद रखना। कभी भी आपसे पूछे भैया सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, क्या हुआ? वो दिक्कत हो रहा है क्या? वहां से नहीं दिख रहा है? बैठ जाओ, हाथ थोड़ा सीधा हो जाए, बैठ जाओ ना। चलो ठीक है, तो बात करेंगे भैया सबसे नवीनतम कौन सा है, क्या बताएंगे आप? अगर कभी भी पूछे सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो सन 1905 में होती है। देखो भैया, और अगली बात इसमें क्या आती है? अगली बात यह आती है भैया इसको खेला कहाँ जाता है। ठीक है जी भैया, इसको हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कभी भी आपसे पूछे भैया इसको खेलते कहाँ हैं, इसको भैया खेलते कहाँ हैं, तो भैया इसको खेलते हैं कहाँ? खेलते हैं हार्ड कोर्ट पर। कौन सा कोर्ट है इसके लिए? तो हार्ड कोर्ट है। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि हार्ड कोर्ट होता क्या है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। देखो, आप देखे होंगे जैसे पिच, जहाँ पे क्या करते हैं? बैट वगैरह खेलते हैं, देखे होंगे ऐसे पिच वगैरह होता है। ठीक है, मट्टी का। अगर भैया पिच किसकी है? माटी की है, तो क्या बोलेंगे उसको? क्ले कोर्ट। क्या बोलेंगे? क्ले कोर्ट। अगर ये पिच भैया घास की है, किसकी है? घास की है, तो क्या बोलेंगे? ग्रास कोर्ट बोलेंगे। ठीक है, और यही थोड़ा सा पक्का वगैरह हो गया अगर,
तो क्या बोलेंगे इसको? हार्ड कोट। क्या बोलेंगे इसको? हार्ड कोट। मान लो थोड़ा भी क्या है, ये पिच क्या एकदम कठोर है, तो इसको क्या बोलेंगे? हार्ड कोट। यहाँ पे भैया मट्टी वाली है, मट्टी पड़ी है, तो भैया कौन सा हो गया? मान लो क्ले कोट। क्ले मीन्स होता है मट्टी, ठीक है। यहाँ भैया घास वगैरह उगी है, तो मान लो भैया कौन सा हो गया? ग्रास कोट, ठीक है। 3 ही कोट होता है। 4 आप सर कहेंगे कि 4 ग्रैंड स्लैम 3 कोट कैसे एडजस्ट होगा? तो जो हार्ड कोट है भैया इसमें 2 टेनिस होते हैं। कितने होते हैं? 2 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक तो आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा किस पे? हार्ड कोर्ट पे, और एक तो भैया आपका लास्ट वाला अमेरिका ओपन या फिर जिसे बोलते हैं यूएस ओपन, ये कहाँ होगा? तो हार्ड कोर्ट पे। बाकी उसके बाद फ्रेंच ओपन कहाँ होने वाला है? आपका क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन ओपन होने वाला है आपका ग्रास कोर्ट पे, ठीक है। सारी चीजें एक एक चीजों के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चल, किसी को कुछ चीज समझ ना आए तुरंत पूछ लेना, ठीक है ना। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में होती है, और भैया सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है। अब देखेंगे भैया इसको खेलते कहाँ है, तो कौन सा कोर्ट है इसके लिए? तो हार्ड कोर्ट, ठीक है। इसको खेलते कहाँ है? तो हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं, आप ध्यान रखेंगे। और देखो भैया अगर मैं पूछूं इसका आयोजक स्थल कौन सा है, इसका आयोजक स्थल कौन सा है, तो भैया इसका आयोजक स्थल क्या है? मेलबर्न। आप जानते होंगे मेलबर्न कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। तो इसका जो आयोजन होता है वो कौन सी जगह पे होता है? तो मेलबर्न में होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जगह पे? मेलबर्न में। पहली बात तो इसके नाम में ही क्या है? ऑस्ट्रेलिया, तो कहाँ होगा? सीधा सी बात है ऑस्ट्रेलिया में होगा। पूछे आपसे ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जगह पे होता है, तो कौन सी जगह पे? मेलबर्न में होता है। मुझे आप ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बता दो, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या? मेलबर्न। हाँ, घबराना मत, ठीक है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी हमको देखनी है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत कब होती है? ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत 1905 में। सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। आप देखेंगे भैया इसको खेलते कहाँ है? तो हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं। और भैया इसका आयोजक स्थल कहाँ पे है? तो मेलबर्न में है। कौन सी जगह पे है? मेलबर्न में है। आप एक चीज के बारे में नोट कर लीजिए, और भैया इसका आयोजन कौन से माह में होता है? कोई जानता है? कभी भी पूछे भैया ऑस्ट्रेलिया ओपन का आयोजन कौन से माह में होता है, तो भैया जो इसका आयोजन होता है, जो इसका भैया आयोजन होता है वो जनवरी फरवरी में होता है। कब होता है? तो जनवरी फरवरी में होता है। जनवरी से फरवरी के मध्य में क्या होता है? इसका आयोजन होता है, ठीक है। जनवरी से फरवरी के मध्य में, आप याद रखेंगे, ठीक है। जनवरी से फरवरी के मध्य में क्या होता है? इसका आयोजन होता है। इसके बाद 2 महीना छोड़ देंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाएगा मई जून। तो मई जून में कौन सा हो जाएगा? आपका फ्रेंच ओपन। कौन सा ओपन हो जाएगा? फ्रेंच ओपन हो जाएगा। फिर मई जून के बाद आएंगे जून जुलाई। जून जुलाई में कौन सा होगा? विंबलडन होगा। आगे आएंगे अगस्त और सितंबर में कौन सा होगा? आपका यूएस ओपन होगा। क्रम से पढ़ते चलेंगे, फिर एक बार साथ में चारों को साथ में लेके पूरा तुलना करके पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये आप नोट कर लो, ये आप एकदम नोट कर लो, ठीक है। इसकी ट्रिक लिख लेना। ये भैया क्या है? ये क्रम की ट्रिक है। इसका मतलब ये क्रम की ट्रिक है। ये किसकी भैया? क्रम की ट्रिक है। इसका मतलब क्या है? क्रम मतलब पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन ओपन होगा, फिर यूएस ओपन होगा, ठीक है। ये क्रम से होते हैं। और इसका आपसे क्रम भी पूछेगा कि ओपन का, ग्रैंड स्लैम का क्रम बता दीजिए, तो क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और कौन सा भैया? विंबलडन ओपन, और कौन सा? यूएस ओपन। तो हम लोग कौन सा पहला पढ़ रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पढ़ रहे हैं। ये नोट हो गया? आराम से नोट कर लो। अब बात करेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में मिला किसको है? तो भैया इसमें हमेशा 2 श्रेणी आपको याद करनी पड़ेगी। कितनी श्रेणी? 2 श्रेणी। एक तो पुरुष में, एक महिला में, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये 2023 में जिसको मिला है मैं यहीं पे साथ में लिख दूंगा, ठीक है ना। हाँ, नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सारी चीज़ें, घबराओ मत, अभी मैं सबका कंपेयर करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये तो आपकी डिटेल जानकारी है, एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, फिर दोबारा क्या पढ़ना रहेगा? सुनो, अब ये जो जानकारी है ना, इतनी जितनी मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, ये जानकारी आपको हमेशा तैयार करनी होगी, ठीक है। जब भी करंट में जुड़ेगा, जैसे 2023 में मिल गया, अब 2024 में जनवरी में क्या हो जाएगा? सन 2024 वाला मिलेगा। तो आपको क्या करना है? सन 2023 के स्थान पे 2024 वाला याद करना रहेगा। बाकी ये चीज़ें क्या रहेंगी? ये चीज़ें बदलने वाली हैं नहीं। इनकी शुरुआत कब हुई? सबसे नवीनतम ये है, यही रहेगा। खेला कहाँ जाता है? हार्ड कोर्ट पे। कौन सी जगह पे आयोजन होता है? मेलबर्न में, ठीक है ना। किस महीने में होता है? जनवरी फरवरी में। ये चीज़ें आपको पहले से तैयार करनी होंगी। जब आपको ये स्टैटिक, इसका जो स्टैटिक पार्ट है आपको तैयार हो जाएगा, फिर करंट तो याद करना मामूली बात है, 2 लोगों को मिलेगा, उसको आप पढ़ लेंगे। लेकिन उसके पहले इसके पीछे की कहानी क्या है वो आपको जानना पड़ेगा ना, सही है कि नहीं। जब आप यही नहीं जानेंगे तो याद कैसे करेंगे?
अब ये आपको तैयार रहेगा, जब पिछली बार कोई अवार्ड मिलेगा इसी में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे 2022 वाला मिला, आप लोगों ने नहीं पढ़ा या फिर कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है। और भैया 23 वाला मिल गया तो 23 वाला पढ़ेंगे हम लोग, जो 24 में आएंगे तो 24 वाला पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो मैं इसमें बताऊं, चलो देखते हैं भैया, आ जाओ। बात करेंगे भैया इसमें दो श्रेणी, एक तो बात करेंगे मेल, यहां लिख लेना ऐसे, पुरुष, कौन सी श्रेणी भैया, पुरुष, और कौन सी श्रेणी, महिला, और कौन से ईयर का है, सन 2023 का है, ठीक है। देखो भैया पुरुष में कौन जीता है बताओ, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, सभी आराम से लिखेंगे, ठीक है, गलत ना होने पाए, नोवाक जोकोविच, जी भैया नोवाक जोकोविच पुरुष में क्या जीते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, तो भैया किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। अब भैया बात आएगी कि नोवाक जोकोविच जो है किस देश के हैं, हाँ भैया सर्बिया के हैं, ये किस देश के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं, याद रखना, कौन से देश के हैं भैया, सर्बिया के हैं। अब देश आ गया सर्बिया, तो राजधानी भी देख लेंगे, सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड, याद रखना, सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड, जी भैया। और ये भी किस नदी के किनारे है, डेन्यूब नदी के किनारे है। देखो भैया ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो भैया ये ऑस्ट्रेलिया ओपन है, इसको पुरुष में नोवाक जोकोविच ने जीता है, और कौन से देश के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। और इसके बाद भैया सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड, और भैया जो बेलग्रेड है ये किस नदी के किनारे है, तो यहाँ लिख लेंगे भैया डेन्यूब नदी के किनारे है। और हमने आपको बताया है डेन्यूब नदी कहाँ की नदी है, जर्मनी की नदी है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया, जर्मनी की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी, राइन नदी, मैंने आपको बताया है ना। अगर कभी भी आपसे पूछे जर्मनी की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है, राइन नदी है। क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि राइन नदी से सर्वाधिक क्या होता है, व्यापार होता है। हाँ ये आप ध्यान रखेंगे। तो एक नाम हो गया भैया नोवाक जोकोविच, जिन्होंने क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ये नोट हो गया। चलो देखते हैं भैया महिला में कौन जीती है, तो भैया महिला में जीती है आर्यन सेबालेंका। इनका नाम क्या है भैया, आर्यन सेबालेंका, नाम पुरुष की तरह लग रहा है ना, आर्यन सेबालेंका, आर्यन सेबालेंका, आर्यन सेबालेंका। इन्होंने भैया फीमेल में, मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला कैटेगरी में किसने जीता, आर्यन सेबालेंका ने जीता। बताएंगे भैया ये किस देश की, तो भैया ये हैं बेलारूस की। कौन से देश की हैं, बेलारूस की। अब मुझे आप बताएंगे बेलारूस की राजधानी क्या है, जी भैया मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क, याद रखेंगे। हमने आपसे कहा कोई भी हमको नया देश दिखेगा तो हम उसकी राजधानी एक बार बता देंगे या फिर बोल लेंगे, तो हमको ऐसे क्या होगा, आप देख पाएंगे कि सभी देशों की राजधानी आपको तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो सन 2023 में जो महिला है भैया, इनको किसको मिला है, आर्यन सेबालेंका को मिला है। आप देख पाओगे आर्यन और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कभी भी पूछे ऑस्ट्रेलिया ओपन किसको मिला है, तो आर्यन सेबालेंका को महिला कैटेगरी में मिला है। और भैया किस देश की रहने वाली हैं, बेलारूस की रहने वाली हैं, और बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क, ठीक है। ये आपका लेटेस्ट में दिया गया, मतलब सन 2023 में जनवरी फरवरी माह के बीच में इनको क्या मिला है, ये ग्रैंड स्लैम का ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड मिला है, यह खिताब इसको मिला है, ठीक है। इससे ज्यादा ग्रैंड स्लैम के बारे में कोई चीज नहीं पूछी जाएगी, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ज्यादा करेगा आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई, सन 1905 में। आपसे पूछ सकता है सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो भैया क्या बताएंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, क्योंकि इसकी शुरुआत सन 1905 में हुई है। अभी आप तीनों देखेंगे ना तो इससे सभी क्या हैं, पुराने हैं, ठीक है। जो आपको मैं तीनों की स्थापना बता दूंगा चारों की, तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि कैसे हैं, ठीक है। और भैया इसको खेलते कहाँ है, कौन सा कोर्ट होता है खेलने के लिए, तो हार्ड कोर्ट होता है। कौन सा कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इसका आयोजक स्थल है कहाँ भैया, ऑस्ट्रेलिया में, तो मेलबर्न में है। कहाँ पे, मेलबर्न में है। और भैया इसका आयोजन होता कब है, तो जनवरी फरवरी माह के बीच में होता है। ये आपको नोट हो गया। चलिए आगे चलें, ऊपर करूं ना, ठीक, चल। हमने कहा आपको ट्रिक बताई मैंने, क्या, अफवाह। हमने ऑस्ट्रेलियन पढ़ लिया, इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे बताओ, फ्रेंच ओपन, जी। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे आपको, हम फ्रेंच ओपन पढ़ेंगे। कौन सा ओपन पढ़ेंगे भैया, फ्रेंच ओपन पढ़ेंगे, ठीक है, लिख लेना फ्रेंच ओपन। इसका हिंदी में भी नाम ऐसे रहेगा और इसका अंग्रेजी में भी ऐसे ही नाम रहेगा, ठीक है, फ्रेंच ओपन। हाँ ये नहीं कि कोई दूसरा नाम हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन लिख लेना आराम से।
क्या है भैया? फ्रेंच ओपन। ठीक है, चलो अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या चीजें हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे भैया? फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई? बताओ, कोई जानता है? फ्रेंच ओपन की शुरुआत भैया होती है 1891 में। कब होती है? 1891 में। अब आप कंपेयर कर पा रहे हैं ना, उससे तो पुराना ही है। अरे उसकी 1905 में, इसके 1891 में, तो उससे पुराना ही है। तो भैया इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1891 में होती है। उसके बाद हमने क्या देखा? आ जा, चलो भैया अब बात करेंगे भैया इसको खेलते कहाँ हैं, किसको? फ्रेंच ओपन को। जैसे हमने देखा इसको खेलते कहाँ हैं, तो हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं। और भैया जो आपका फ्रेंच ओपन है, तो इसको कहाँ खेलते हैं? तो भैया इसको कहाँ खेलेंगे? क्ले कोर्ट पे। हाँ भैया इसको कहाँ खेलेंगे? क्ले कोर्ट पे। ठीक है, क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं क्ले कोर्ट। ठीक है, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको उसको भी हिंदी में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हार्ड कोर्ट। हाँ हाँ भैया, क्या हुआ? नहीं नहीं, विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। हाँ घबराओ मत। ठीक है, ये क्ले कोर्ट है, वो ग्रास कोर्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आराम से पढ़ो। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो भैया बात करेंगे फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में, और खेलते कहाँ हैं? क्ले कोर्ट पे खेलते हैं। ठीक है, और देखो भैया और क्या देखेंगे? इसका आयोजक स्थल देखेंगे। भैया इसका आयोजन कहाँ होता है? जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजक स्थल क्या रहा? मेलबर्न रहा। तो भैया इसको देखेंगे, इसका आयोजक स्थल कहाँ रहा, मतलब इसको खेलते कहाँ है। तो भैया इस आयोजक स्थल, अब देखो भैया इसको खेलते हैं भैया पेरिस में। कहाँ खेलते हैं? पेरिस में। आप जानते होंगे पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है जी, याद रखना। तो कभी भी पूछे भैया जो ये पेरिस है, भैया पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी के किनारे है, लिख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। पेरिस भैया किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। और कभी भी पूछे भैया पेरिस किस देश की राजधानी है, तो क्या बताएंगे? फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, पेरिस किस देश की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस में ही क्या खेला जाता है आपका? फ्रेंच ओपन खेला जाता है। और कौन से कोर्ट पे खेलते हैं? क्ले कोर्ट पे खेलते हैं। कौन से कोर्ट पे खेलते हैं? तो क्ले कोर्ट पे खेलते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कौन से कोर्ट पे खेलेंगे? क्ले कोर्ट पे खेलेंगे। अब बताओ इसका आयोजन भैया कौन से माह में होता है? मैंने आपको बताया उसके बाद 2 महीना छोड़ देंगे। जैसे जनवरी फरवरी ऑस्ट्रेलियन ओपन होता था, उसके बाद कौन सा महीना आएगा? मार्च और अप्रैल, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? मई, है ना। तो भैया इसका आयोजन होता है मई और जून के बीच में, कभी भी हो सकता है। ठीक है, मई और जून के बीच में किसका आयोजन होता है? फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है। कभी भी आपसे पूछ सकता है फ्रेंच ओपन का आयोजन किस माह में किया जाता है, तो मई या जून के बीच में ही किया जाता है। ये हो गया। चलो इसके बाद इसको पढ़ने के बाद हम फिर क्या देखेंगे भैया? फिर ये देखेंगे कि सन 2023 में, सन 2023 में किसको मिला है ना? सन 2023 में किसको मिला है, इसको आप लिख लीजिए। फिर इसमें क्या होगा भैया? एक बार मेल कैटेगरी में देखेंगे और फिर क्या देखेंगे हम? फीमेल कैटेगरी में देखेंगे जी। एक बार मेल कैटेगरी में और एक बार फीमेल कैटेगरी में। क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? हाँ, जब सभी मैं बता दूंगा तो फिर जो क्वेश्चन बनने लायक रहेगा मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे आपका क्वेश्चन घुमा से पूछ सकता है। तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब? 1891। और भैया खेलते कहाँ हैं? क्ले कोर्ट पे खेलते हैं। और भैया आयोजक स्थल क्या है? पेरिस। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। बात करेंगे आयोजन भैया इसका कहाँ होता है, तो मई या जून महीने में ही इसका क्या होता है? आयोजन होता है। ठीक है, हो गया। अब बताऊं मैं इस बार का किसको मिला है? देखो भैया जो नोवाक जोकोविच है ना, इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीता। खाली विंबलडन ओपन छोड़ दीजिए, बाकी पुरुष में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता इन्होंने, फ्रेंच ओपन जीता, और यूएस ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। ठीक है, खाली विंबलडन ओपन इन्होंने नहीं जीता। तो भैया पुरुष में किसका नाम लिखेंगे? नोवाक जोकोविच का ही नाम लिखेंगे, है ना। नोवाक जोकोविच का ही नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? नोवाक जोकोविच। अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, बताओ जी। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, लिख लेना। नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं? सर्बिया के हैं। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखो भैया महिला में किसको मिला है? तो महिला में भैया एक महिला, इनका नाम क्या है? ईगा स्वातेक। क्या नाम है? ईगा स्वातेक। जी भैया ईगा स्वातेक।
ईगा स्वाटेग। क्या नाम है? ईगा स्वाटेग। क्या नाम है? ईगा स्वाटेग। देखो भैया किसको मिला है महिला में? तो ईगा स्वाटेग को मिला है। किसे मिला है? ईगा स्वाटेग। इसको कहीं के भैया ईगा स्वाटेग लिखा है, कहीं कहीं ईगा स्वेतेग लिखा है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कभी आपको स्वेटेग मिलेगा, कहीं आपको स्वाटेग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताना मुझे भैया ईगा स्वाटेग किस देश की है? ये भैया है पोलैंड की। किस देश की रहने वाली हैं? पोलैंड की रहने वाली हैं। और पोलैंड की राजधानी है क्या? वारसा। जी, कभी भी आपसे पूछे पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वारसा। ठीक है, देख पा रहे होंगे 2-4 देश हमको मिल गया और उनकी राजधानी भी मिल गई। देखो सन 2023 में फ्रेंच ओपन किसने जीता? पुरुष वर्ग में क्या बताएंगे? नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। और भैया महिला में किसने जीता? ईगा स्वेतेग ने जीता। और किस देश की महिला है भैया? पोलैंड की महिला है। और पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा है। तो फ्रेंच ओपन के बारे में इतनी जानकारी के बाहर कोई जानकारी आपसे पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, इसको आप क्रम से नोट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप देख के नोट कर लीजिए। सबका नोट हो गया? किसी का छूटा है क्या? आगे चलूं? पीछे बताएंगे उधर। अभी नोट कर रहे हैं क्या कुछ लोग? ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। बस एक बार एक स्टैटिक का नोट्स बन जाएगा, सभी चीजों से परिचित हो जाएंगे। फिर क्या करना रहेगा? आप खुद डिसाइड करने लगेंगे कि हाँ क्या भैया ये जरूरी है, अगर ये अवार्ड मिलता है, इतने साल में ये अवार्ड मिलते हैं और हमको इनके बारे में पढ़ना होता है। नहीं तो पता ही नहीं चलता कौन सा अवार्ड मिलता है और कौन से महीने में मिलता है। हमको पता ही नहीं रहता कि कौन सा अवार्ड मिलता है, कितना अवार्ड पढ़ना रहता है। फालतू चीजें यूट्यूब पे हैं तो वही दिखते रहते हैं। ठीक है ना? चले, किसी का छूटा तो नहीं है ना? चलो अगला कौन सा होगा बताओ? जी भैया विंबलडन ओपन। कौन सा होगा? विंबलडन ओपन। कौन सा होने वाला है? विंबलडन ओपन। कौन सा होगा भैया? विंबलडन ओपन। ठीक है, विंबलडन ओपन। विंबलडन, ठीक है, क्या भैया? विंबलडन ओपन। बात करेंगे भैया इसकी शुरुआत। इसकी शुरुआत कब होती है? जी भैया एकदम सही आंसर है। ठीक है, कभी भी आपसे पूछे भैया इसकी शुरुआत कब होती है तो क्या बताएंगे? 1877 में। ठीक है, किसकी शुरुआत होती है? 1877 में, विंबलडन ओपन की। अब इसके बारे में एक जानकारी आपको ये याद रखना है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन ओपन। ठीक है, कभी भी आपसे पूछे सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ये वाला है सबसे पुराना। जैसे हमने बताया आपको सबसे नवीनतम कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो वैसे ही भैया सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम। अगर ग्रैंड स्लैम नहीं दिया है तो ऐसे पूछेगा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट। मैंने इसीलिए उसका नाम लिखा है, क्या होता है? टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ठीक है भैया, कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? विंबलडन ओपन। आप देख पाओगे इसकी शुरुआत कब होती है? 1877 में ही। और भी हमने फ्रेंच ओपन का देखा कब हुआ था? 1891 में। ऑस्ट्रेलिया का देखा था तो 1905 में। आप देखेंगे यूएस ओपन का होता है 1881 में। तो भैया सबसे पुराना कौन सा हो गया? यही हो गया। अब देखो इसके बाद क्या देखेंगे भैया, इसको खेलते कहाँ हैं, इसको किस कोर्ट पे खेलते हैं। तो बताएंगे भैया इसको कौन से कोर्ट पे खेलते हैं? भैया इसको ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं। कभी भी आपसे पूछे भैया इसको कौन से कोर्ट पे खेलते हैं? ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं। ठीक है, ग्रास कोर्ट मतलब घास वाले कोर्ट पे। ग्रास का मतलब जानते होंगे क्या होता है? घास। ठीक है, तो भैया कौन से कोर्ट पे खेलेंगे इसको? तो ग्रास कोर्ट पे खेलेंगे। आप हिंदी में भी लिख सकते हो ग्रास कोर्ट। ठीक है, चलो अब बात करेंगे भैया इसका आयोजक स्थल क्या है, मतलब इसका आयोजन होता कहाँ है? आयोजक स्थल, आयोजन लिख दिए, आयोजक स्थल। तो भैया इसका आयोजक स्थल क्या है? लंदन। जी भैया लंदन। बताएंगे लंदन किसकी राजधानी? जी भैया ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। लंदन क्या किसी नदी के किनारे है क्या? हाँ है। कौन सी नदी किनारे बताओ? हाँ लंदन भैया जी। कभी भी पूछे भैया लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। टेम्स नदी के किनारे है। आप देख पा रहे होंगे एक एक चीजों से निकल के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको क्या हो जाएगा, सारी जो शहर हैं प्रमुख नदियों के किनारे आपको याद होने वाले हैं विश्व में। तो लंदन
भैया जो विंबलडन ओपन है इसका आयोजन किस भैया कौन सी जगह पे होता है, तो लंदन में होता है। और भैया लंदन किसकी राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी है। और किस नदी के किनारे है भैया, ये तो टेम्स नदी के किनारे है, ठीक है। और भैया इसको कौन से कोर्ट पे खेलते हैं, ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं। और इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1877 में होती है। और क्या है भैया इसके बारे में प्रमुख बात क्या है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम। कभी भी आपसे पूछे भैया सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, विंबलडन ओपन है। अब बात करेंगे भैया इसका आयोजन कौन से महीने में होता है, ठीक है। चलो देखते हैं भैया इसका आयोजन क्या होता है। भैया इसका आयोजन, इसका आयोजन कौन से महीने में होगा, तो भैया इसका आयोजन कब होगा, मई जून में तो हो गया वो, ये कब होगा, जुलाई अगस्त में। इसका आयोजन कौन से महीने में होता है भैया आपका, जुलाई अगस्त। एक मिनट रुक जाओ, उसका कब हुआ था, तो इसका आप लिखिएगा जून जुलाई में। इसका कब होता है भैया, जून जुलाई में जी। मई जून में उसका हो गया था, है ना, तो इसका जून से जुलाई, जून से जुलाई में। इसका आयोजन भैया किस माह के बीच में होता है, तो जून से जुलाई के मध्य में किसका आयोजन होता है, तो आप बताएंगे विंबलडन ओपन का क्या होता है, आयोजन होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछला पढ़ा है, अब सन 2023 का देखेंगे कि सन 2023 में विंबलडन ओपन में कौन पुरुष कैटेगरी में जीता है और कौन महिला कैटेगरी में जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या भैया, सन 2023, क्या लिखेंगे, सन 2023। चलो एक क्या कैटेगरी लिखेंगे भैया, एक तो क्या देखेंगे हम लोग भैया, मेल कैटेगरी देखेंगे। कौन सी कैटेगरी देखना है हमको, मेल कैटेगरी देखना है कि पुरुष में किसने जीता है। और कौन सी कैटेगरी देखनी है, फीमेल कैटेगरी, मतलब भैया महिला में किसने जीता है। चलो ये सब आप नोट कर लो, फिर मैं इसको बताता हूं आपको किसने जीता है। हो गया। चलो भैया इस बात करेंगे 2023 का विंबलडन ओपन पुरुष कैटेगरी में किसने जीता है। भैया किसने जीता है, कार्लोस अलकराज। क्या नाम है भैया, कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज, क्या नाम है, क्या बताएंगे, कार्लोस अलकराज। अलकराज क्या हुआ भैया, जी भैया ये 20 साल के हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे ना, एक लोग भैया हैं काका गॉफ, वो भैया महिला है, उन्होंने 19 साल की अवस्था में क्या जीत लिया है, यूएस ओपन जीत लिया है, ठीक है। चलो तो भैया कार्लोस अलकराज ने क्या जीता है, पुरुष कैटेगरी में कौन सा ओपन जीता है, विंबलडन ओपन जीता है। मैंने आपको बताया पुरुष कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन कौन जीतेगा, नोवाक जोकोविच जीतेंगे। लेकिन विंबलडन ओपन पुरुष में कौन जीता है, कार्लोस अलकराज जीते हैं, ठीक है। और भैया बात करेंगे कार्लोस अलकराज किस देश के हैं, बताओ, स्पेन के हैं। कौन भैया, स्पेन के हैं। बताओ मुझे स्पेन की राजधानी क्या है, जी भैया स्पेन की राजधानी क्या है, बर्लिन। हाँ बर्लिन। और बर्लिन क्या किसी नदी के किनारे है, स्पीरी नदी के किनारे जी। बर्लिन भैया किस नदी के किनारे, क्या हुआ, सॉरी स्पेन की राजधानी है मैड्रिड जी। ये लोग बोल दिए ना, वही हम भी लिख दिए, ठीक। नहीं सुने नहीं हो सकता है, ठीक है। स्पेन की राजधानी क्या भैया, मैड्रिड जी। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन जी। मैड्रिड, क्या नाम है भैया इसका, मैड्रिड का, मैड्रिड लिख लेना। कभी भी आपसे पूछे भैया स्पेन की राजधानी क्या है, तो मैड्रिड है, ठीक है, बिल्कुल। कार्लोस अलकराज कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, और उसकी राजधानी क्या है, मैड्रिड। अब देखो भैया बात करेंगे महिला कैटेगरी में, विंबलडन ओपन सन 2023 का महिला कैटेगरी में किसको मिला, तो किसको मिला भैया, ये है भैया, इनका नाम थोड़ा सा हट के है, एक बार देख लेंगे। मार्केटा, क्या नाम है भैया, मार्केटा वोद्रोसोव। यहां देख लेंगे, मार्केटा वोद्रोसोवा, देख रहे हैं ना, क्या नाम है, मार्केटा वोद्रोसोवा। मार्केटा वोद्रोसोवा ये क्या है, महिला हैं। क्या जीता है इन्होंने सन 2023 में, विंबलडन ओपन का खिताब जीता है। बात करेंगे भैया ये किस देश की हैं, तो भैया ये हैं चेक गणराज्य की। कौन सा देश है, चेक गणराज्य। आप मुझे बताएंगे चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, कोई एक बताओ, पता है, राजधानी नहीं पता है। अब जा हम बताओ, हम नहीं पता। अरे आप लोग कुछ बताते ही नहीं है। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। क्या है भैया, प्राग, लो लिख लो, क्या है, चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, प्राग। चल तो भैया सन 2023 में किसने जीता है, तो कार्लोस अलकराज ने जीता है। किसने जीता है, कार्लोस अलकराज ने जीता है। और भैया ये किस देश के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं, और स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। बात करेंगे महिला में कौन जीता है, मार्केटा वोद्रोसोवा। हाँ जी भैया, ये कौन से देश की हैं, चेक गणराज्य की हैं, और चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, प्राग।
ये आपकी जानकारी के लिए है, जो देश आता है इससे आपका क्या हो जाएगा, और भी क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, लेकिन आपको इसमें याद क्या करना है, सन 2023 में पुरुष किसने जीता, कार्लोस अल्कराज, महिला कौन जीती है, मार्केटा वोद्रोसो। देखो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है यही बनती है कि सन 2023 में कौन सी श्रेणी में किसको मिला है, आप इसको याद कर लेंगे, बाकी चीजें अगर आपको नहीं याद है तो भी चल जाएगा, लेकिन जरूरी है कि इसके पीछे की जो कहानी है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से जानेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ चीजें कहाँ से कौन जीत रहा है, किस श्रेणी में जीत रहा है और क्या जीत रहा है, ठीक है। नहीं तो बस ऐसे नाम रट लेंगे, कार्लोस अल्कराज पाए हैं, क्या जीते हैं भैया पता नहीं, है ना। चलो आगे चलें, इसके बारे में खत्म हो गया, 3 तो हमने पढ़ लिया। चलो आगे बात करेंगे भैया कौन सा, चौथे नंबर का, कौन सा ओपन है आपका भैया, यूएस ओपन। क्या लिखेंगे, यूएस ओपन। ऐसे हिंदी में भी लिखेंगे, ऐसे अंग्रेजी में भी लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप इसको लिख पाएंगे, कैसे लिखेंगे भैया, यूएस, क्या लिखेंगे, यूएस ओपन। और भैया इसको अंग्रेजी में भी क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, यूएस ओपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यूएस ओपन, यूएस ओपन। चलो अब बात क्या करेंगे भैया, इसकी शुरुआत। सबसे पहले क्या देखते हैं, शुरुआत। तो हमने आपको अभी जस्ट बताया, पीछे क्या बताया, हाँ भैया 1881 में किसकी शुरुआत होती है, यूएस ओपन की शुरुआत होती है। अब देख पाएंगे आप चारों की शुरुआत आपको बता दिया गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905, फ्रेंच ओपन 1991, विंबलडन 1877, है ना। और भी बात करेंगे यूएस ओपन 1881, वो कौन सा है, फ्रेंच ओपन 1891 है, ठीक है ना। चलो अब बात करेंगे भैया इसको खेलते कहाँ हैं, ठीक है, इसको खेलते कहाँ हैं। तो भैया इसको कौन सा कोर्ट खेलेंगे, मैंने आपको बताया दो कहाँ पे खेलते हैं, हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं। एक तो पहला वाला जो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, और एक तो अंतिम वाला कौन सा, यूएस ओपन। इन दोनों को कौन से कोर्ट पे खेलेंगे, हार्ड कोर्ट पे खेलेंगे, याद रखना, ठीक है। कौन से कोर्ट पे खेलेंगे भैया, तो हार्ड कोर्ट पे खेलेंगे। कौन से कोर्ट पे खेलेंगे, हार्ड कोर्ट पे खेलेंगे। और देखो भैया बात करेंगे अब इसके आयोजक स्थल की, किसका आयोजन होता कौन सी जगह पे है, बताओ, पता है जी भैया, इसका आयोजक स्थल कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इसको खेलते कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में खेलते हैं। अब आपको पता होगा न्यूयॉर्क भैया किस देश में पड़ता है, अमेरिका में, लेकिन अमेरिका की राजधानी नहीं है, ठीक है ना। ये भैया कहाँ पड़ता है, आपका यूएसए में पड़ता है। एक उसका क्या है, प्रमुख शहर है। न्यूयॉर्क किसी नदी के किनारे है क्या, जी भैया हडसन नदी के किनारे है, याद रखना। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क आपका किस नदी के किनारे है, तो हडसन नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे, याद रखना। और कौन से द्वीप पे है, मैनहट्टन द्वीप। कभी पूछे भैया न्यूयॉर्क किस द्वीप पे है, तो मैनहट्टन द्वीप पे है। हाँ इतनी बार बताऊंगा, घबराओ मत, इतनी बार बताऊंगा कि आप लोग को खुद ही याद हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैनहट्टन द्वीप, ठीक है। कभी भी पूछे भैया न्यूयॉर्क किस द्वीप पे है, तो मैनहट्टन द्वीप पे है, ठीक है। चल हाँ, और क्या बचा है भैया, इसका आयोजन किस माह में होता है, इसका आयोजन भैया कब होता है, तो भैया हमने आपको बताया इसका आयोजन होता है भैया अगस्त से सितंबर में, अगस्त से सितंबर माह के बीच में होता है। देखो वो कौन सा हुआ, जून जुलाई, जुलाई के बाद कौन सा महीना, अगस्त सितंबर। देखो जनवरी फरवरी के बाद 2 महीना छोड़ देंगे, उसके बाद अगस्त सितंबर के बाद 2 महीना छोड़ देंगे, इसके बाद कौन सा महीना आएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसके बाद के सारे महीने क्या करेंगे, छोड़ देंगे हम, ठीक है। अगस्त सितंबर में क्या आयोजन होता है भैया, यूएस ओपन का होता है, ठीक है। कुछ लोग देखे होंगे, बताए होंगे आपको 9 सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। देखिए भैया इसका जो एग्जैक्ट है क्या है, अगस्त से सितंबर में किसका आयोजन होता है, यूएस ओपन का होता है। बात करेंगे विंबलडन ओपन कब होता है, तो जून से जुलाई में होता है। फ्रेंच ओपन कब होता है भैया, मई से जून में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका जनवरी से फरवरी के मध्य होता है, ठीक है। तो जो ये हम क्रम पढ़ रहे हैं, जो हम ये क्रम पढ़ रहे हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर भैया फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस, ये कौन से क्रम है, ये आयोजन स्थल, मतलब ये आयोजन स्थान के आधार, मतलब क्या कहते हैं, शुरुआत के आधार पे कह सकते हैं ना। जैसे कि जनवरी में कौन सा होता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, ये क्रम है, ठीक है। अब देखो भैया अगर मैं कहूं शुरुआत के आधार पे इनका क्रम क्या होगा, तो आपने देखा सबसे पहले भैया 1877 में विंबलडन ओपन की शुरुआत होती है। आप इसको लिख लीजिए तब मैं बताऊं अच्छे से, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, तब इसके बारे में जो अलग से क्वेश्चन बनने वाला है उसको देख लेंगे, ठीक है। जो अलग से क्वेश्चन बनेगा फिर हम उसको देख लेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे। चलो आप नोट कर लो। चलो अब बात करेंगे भैया यूएस ओपन सन 2023 में किसने जीता है। एक बार देखेंगे भैया मेल कैटेगरी में किसको देखेंगे,
एक बार भैया देखेंगे हम मेल कैटेगरी में, और फिर क्या देखेंगे आप फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। केवल एम और एफ लिख देना, ठीक है, समझ लेना, मेल और फीमेल। तो भैया हमने आपको जैसे बताया मेल में कौन जीतेगा, बताओ मेल में इसको कौन जीतेगा, नोवाक जोकोविच। मैंने जैसे बताया पीछे तीनों ग्रैंड स्लैम कौन जीता है, नोवाक जोकोविच नहीं जीता है, केवल किसको छोड़ के, विंबलडन ओपन को छोड़ के। तो इसको भैया किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। और बताओ नोवाक जोकोविच किस देश के, सर्बिया के। नोवाक जोकोविच किस देश के, सर्बिया के। सर्बिया की राजधानी क्या, बेलग्रेड। कौन सी नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे। चलो बात करेंगे भैया महिला में किसने जीता है। तो महिला में भैया जीता है एक लोग का नाम है कोको गॉफ। क्या नाम है, कोको गॉफ। क्या नाम है भैया, कोको गॉफ। ये क्या है, महिला है, कोको गॉफ। और ये कौन सी देश की हैं, तो भैया ये यूएसए की हैं। कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। और अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। और भैया ये कितने वर्ष की हैं, जस्ट 19 ईयर। क्या है भैया, ये 19 वर्ष की हैं। कौन, कोको गॉफ। इनका नाम क्या है, कोको गॉफ। कोको गॉफ भैया कितने वर्ष की हैं, तो 19 वर्ष की हैं। और भैया इन्होंने क्या जीता है, यूएस ओपन का खिताब जीता है, महिला कैटेगरी में जीता है, ठीक है। ये रहा आपका चारों के चारों ग्रैंड स्लैम, जो किससे संबंधित है, टेनिस टूर्नामेंट से क्या है, संबंधित है। मतलब ये क्या है भैया, टेनिस टूर्नामेंट के क्या है, ग्रैंड स्लैम। नोट हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ देखा तू दिन जाम हो जाए, नटाई जाम हो तो जाम हो दो के। हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन और आपसे घुमा के पूछ सकता है, वही देख लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जरा ये देख लेना। देखो भैया आपने शुरुआती आधार पे देखा, अगर बात करेंगे इसके शुरुआत के आधार पे, ठीक है। अगर मैं कहूं भैया इसके शुरुआत के क्रम में इसको लगाइए, तो क्या करेंगे, आपने देखा शुरुआत के क्रम में क्या है भैया, आपने देखा 1877, फिर आपने देखा 1881 देखा, फिर आपने देखा 1891, फिर आपने देखा कौन सा भैया 1905। अब देखो हमने कहा 1877 में कौन सा ओपन, विंबलडन ओपन। 1881 में कौन सा ओपन, यूएस ओपन। कौन सा ओपन भैया, यूएस ओपन। 1891 में कौन सा ओपन, फ्रेंच ओपन। और भैया इसमें कौन सा ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। देखिए जब भी आपसे कहेगा, अब देखिए सबसे पुराना, आपको अब समझ में आ रहा होगा, सबसे पुराना ओपन कौन सा होगा, विंबलडन, क्योंकि इसकी शुरुआत क्या होती है, सबसे पहले होती है 1877 में ही हुई है विंबलडन ओपन की। बात करेंगे भैया 1881 में किसकी, यूएस ओपन की, और 1891 में फ्रेंच ओपन की, उसके बाद 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन की। ये तो शुरुआत के आधार पर क्रम है। बात करेंगे आयोजन के, जब भैया आयोजन होता है इनका, आयोजन में देखेंगे इनका क्रम क्या होता है, आयोजन में, आयोजन का हमने अब क्या बताया ट्रिक भैया, अफवाह। क्या याद रखेंगे आप, अफवाह। ये क्या है, आयोजन क्या क्रम है। पहले कौन सा ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर कौन सा ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर कौन सा ओपन, विंबलडन ओपन। ऐसे आप याद रखेंगे, अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएस ओपन, ठीक है। ये क्या है भैया, इनका आयोजन का क्रम है। और ये इनका क्या है भैया, शुरुआत का क्रम है। मतलब पहले ये शुरू हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके। समझ में आ गया ना। अब देखो जो भैया आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है और जो आपका यूएस ओपन है, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। देख लो, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो। ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। ये आपका भैया क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और ये आपका भैया ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। अब देखो और क्या देखना है, इसका आयोजन भैया जनवरी से फरवरी के मध्य होता है। इसके बाद 2 महीना छोड़ देंगे, आ जाएंगे भैया कहाँ, मई आ जाएंगे, ठीक है। किस महीने में आ जाएंगे, मई से जून में, सॉरी जी भैया, मई से जून। मई से जून माह में कौन होता है आपका, फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है। इसके बाद भैया विंबलडन ओपन किसका होता है, ये देखेंगे भैया जून से जुलाई, जून से जुलाई। बात करेंगे यूएस ओपन का, अगस्त से सितंबर, जी अगस्त से सितंबर। ये रहा आपका महीना भी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पे क्या देखें, जो विंबलडन ओपन है, बताओ विंबलडन ओपन का आयोजन किस जगह पे होता है, कहाँ पे, विंबलडन का लंदन में होता है, जी
बात करेंगे भैया इसको किस जगह पे आयोजन किया जाता है, इसका लंदन में। बात करेंगे यूएस ओपन का आयोजन कहाँ होता है, मैंने बताया आपको न्यूयॉर्क में। कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में। बात करेंगे भैया फ्रेंच ओपन का आयोजन कहाँ होता है, पेरिस में। फ्रेंच का कहाँ होता है, पेरिस में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कहाँ होता है, कहाँ पे, मेलबर्न में, है ना। देखो ये रहा आपका 60 नोट्स आपके पास। देखो विंबलडन ओपन 1877 में शुरू हुआ, खेला कहाँ जाता है, लंदन में। और भैया यूएस ओपन कौन सी जगह पे आयोजन होता है, न्यूयॉर्क में। फ्रेंच का पेरिस में, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में। और यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपके सामने लिख दी जो भी मैंने पढ़ाया ऊपर। अब देखो, अब हमको क्या देखना है, इसी क्रम में देखना है कि मेल पुरुष किसको मिला है और फीमेल किसको मिला है, ठीक है। एक आपके पास 60 नोट्स होना चाहिए। आ जाओ एक बार सब मिलके क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। क्या रिवीजन करते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर मैं लिख दूं यहाँ भैया ऑस्ट्रेलिया ओपन, और यहाँ लिख दूं फ्रेंच ओपन, और यहाँ पे लिख दूं मैं भैया विंबलडन ओपन, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यूएस ओपन, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको। चलो देखो अब जो चांस क्या है सन 2023 में, सन 2023 में आपसे यही पूछने का चांस ये है कि भैया सन 2023 में कौन सी कैटेगरी में किसको मिला है, ठीक है। देखो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और भैया यूएस ओपन। मुझे लगता है कि इतनी बार मैंने नाम बताया कि चारों ओपन आपको याद हो गया होगा कम से कम, है ना। चलो बात करेंगे भैया, इसमें आपको दो कैटेगरी याद रखनी है, एक भैया मेल की, एक फीमेल की। और सेम इसमें भी मेल और फीमेल, और सेम इसमें भी मेल और फीमेल, और वही सेम इसमें भी भैया मेल और फीमेल, ठीक है ना, कि किसने किसने जीता है। आ जाओ देखते हैं। देखो भैया सबसे पहले मैंने बताया नोवाक जोकोविच ने क्या जीता है, 3 ग्रैंड स्लैम। विंबलडन ओपन छोड़ को बाकी किसने जीता है, सभी नोवाक जोकोविच। तो क्या करेंगे, पहले नोवाक जोकोविच को लिखते हैं, ठीक है। पहले इनका नाम लिख लो नोवाक, और भैया इसमें कौन जीतेंगे, नोवाक जोकोविच जीतेंगे। फिर भैया इसमें नहीं जीते हैं ना, इसमें जीते हैं, कौन जीते हैं, नोवाक जोकोविच। देखो भैया ये आपका याद करने का 60 नोट्स तरीका है, ठीक है, नोवाक जोकोविच, ठीक है। आप जोकोविच लिख लेना, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं भैया ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला कौन जीती है। तो मैंने बताया भैया महिला कौन जीती है, आर्यन सेबेलेंका। क्या नाम है, आर्यन सेबेलेंका। महिला में कौन जीता है भैया, आर्यन सेबेलेंका, आर्यन सेबेलेंका, आर्यन सेबेलेंका। अब बात करेंगे भैया फ्रेंच ओपन में महिला कौन जीती है, इगा स्वेटेक। क्या नाम बताया भैया, इगा स्वाटेक, इगा स्वाटेक या फिर इगा स्वाटेक, ठीक है। अब देखो इसमें भैया विंबलडन ओपन में पुरुष कौन जीता, कार्लोस अलकराज। क्या नाम है भैया, कार्लोस अलकराज। मैं एक अलग पेन से लिख देता हूं, कार्लोस अलकराज, जी भैया, कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज ने विंबलडन में क्या जीता है भैया, पुरुष श्रेणी में क्या जीता है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन वाला जीता है। देखो भैया महिला में बात करेंगे, हाँ भैया महिला में कौन जीता है, मार्केटा। क्या नाम है, मार्केटा वोद्रोसोवा, मार्केटा वोद्रोसोवा। मार्केटा वोद्रोसोवा ने क्या जीता है भैया, विंबलडन ओपन महिला श्रेणी में जीता है। और भैया यूएस ओपन को महिला श्रेणी में किसने जीता है भैया, कोको गाफ। क्या नाम है इनका, कोको गाफ। कोको गाफ ने क्या जीता है, महिला श्रेणी में जीता है। अब देखो अब बात कर लेंगे सभी के देश, ध्यान से देखना। चलो देखो भैया नोवाक जोकोविच किस देश के, सर्बिया के। किस देश के, सर्बिया के। बात करेंगे सर्बिया की राजधानी क्या, बेलग्रेड। क्या है भैया, बेलग्रेड। कौन सी नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे। ये आपको याद होना है। और देखो बात करेंगे आर्यन सेबेलेंका, कौन से देश की, कौन से देश की भैया, बेलारूस। कौन से देश की, बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क। ये आपको याद होना चाहिए। चलो बात करेंगे भैया नोवाक जोकोविच, सर्बिया। कौन से देश के, सर्बिया। ये आपको याद होना चाहिए, अब तो याद हो गया होगा, कौन से देश के, सर्बिया। इगा स्वेटेक कौन से देश की, पोलैंड। जी भैया इगा स्वेटेक कौन से देश की रहने वाली हैं, पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा। पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा। देखो इगा स्वेटेक कौन से देश की, पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा। आ जाओ विंबलडन ओपन में पुरुष श्रेणी में कौन जीता, कार्लोस अलकराज। और कार्लोस अलकराज किस देश के, स्पेन के। मैंने आपको बताया भैया स्पेन, और स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, ठीक है, याद रखना स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। आ जाओ आगे, मार्केटा वोद्रोसोवा विंबलडन ओपन महिला श्रेणी का खिताब किसने जीता है, मार्केटा वोद्रोसोवा ने जीता है। और भैया किस देश की, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। जी भैया राजधानी क्या है, प्राग। जी राजधानी क्या है, प्राग। आ जाओ नोवाक जोकोविच, सर्बिया। नोवाक जोकोविच, सर्बिया। राजधानी बेलग्रेड, राजधानी बेलग्रेड। जी राजधानी क्या है, बेलग्रेड। आगे आ जाओ कोको गाफ किस देश की, यूएसए। राजधानी WDC, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। कौन सी नदी के किनारे, पोटामैक नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, पोटामैक नदी के
किनारे। ये लो, आपके पास क्या हो गया, सारी चीजें शॉर्ट में हो गई। और सन 2023 का क्या है, सभी के सभी क्या है भैया, ग्रैंड स्लैम। क्या है, ग्रैंड स्लैम। और ये किससे संबंधित होता है, तो टेनिस से संबंधित होता है। कभी भी आपसे पूछे किससे संबंधित होता है, तो टेनिस से संबंधित। सबको समझ में आया? चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेंगे।